आपको वेलकम करती हूँ। आज की हमारी क्लास होगी वो रेजर टूल, बैकग्राउंड रेजर टूल और मैजिक रेजर टूल के मुतालिक होगी। लेकिन वो स्टूडेंट जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टूडेंट, आपसे बार बार एक ही दरख्वास्त करूँगी, अगर लेक्चर में किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप इसको बार बार देखिए और इस पर इम्प्लीमेंट भी करें ताकि आपकी भी अच्छी तरह प्रैक्टिस हो सके। शुरू करते हैं अपनी क्लास को। जिस तरह नाम से जाहिर है, रेजर टूल चीज़ों को रेस करता है। यहाँ से अगर हम इसकी रेसिंग शुरू करें, यहाँ से हमने इसका बैकग्राउंड रेस कर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से रेड कलर आ रहा है। रेड कलर आ रहा है क्योंकि हम बैकग्राउंड को रेस करें तो यहाँ पे रेड कलर आ रहा है। रेड कलर क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो लेयर सेलेक्टेड है वो है बैकग्राउंड लेयर सेलेक्टेड है और यहाँ पे जो कलर होगा वही बैकग्राउंड पे ही भी आएगा। बैकग्राउंड लेयर जो हम सिलेक्ट करते हैं उसी पे वही कलर आएगा जो यहाँ पे सिलेक्टेड हो। मैं इसको Ctrl+Z करती हूँ। अब बैकग्राउंड लेयर पे हमने काम नहीं करना है, चूँकि हमने इस पिक्चर पे काम करना है, इसी को हमने रेस करना है। तो हमने इसके लिए एक नई कॉपी बनानी है। Ctrl+J से इसकी नई कॉपी बन गई, नई लेयर। अब हम बैकग्राउंड पे काम नहीं करेंगे बल्कि जो लेयर 1 है हम इसी पे काम करेंगे। यहाँ से हम लेंगे रेजर टूल और अब आते हैं इस पिक्चर के ऊपर। हम यहाँ से रेस कर रही है, नज़र तो नहीं आ रहा कि यहाँ से कुछ चेंजेस आ रही है, लेकिन ये कंप्लीट रेस हम यहाँ से करते हैं। यहाँ से हम इसको रेस कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ से आई का जो आइकन आ रहा है, इसको पे अगर हम क्लिक करें तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ जो हमने रेस किया था वो एरिया अब नज़र आना शुरू हो गया। इस पर हम अगर दोबारा क्लिक करते तो ओरिजिनल पिक्चर जो लेयर पे हमने काम किया था वो यहाँ से नज़र आ रही है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से किस तरह से ये लेयर काम कर रही है। इसकी बाकी वही ऑप्शन है जो हम ब्रश टूल में पढ़ चुके हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल दोनों की बिल्कुल सेम है। मैं इसको Ctrl+Z करती हूँ। नेक्स्ट जो हमारे पास इसका ऑप्शन है वो है बैकग्राउंड रेजर। बैकग्राउंड को हम किस तरह रेस करते, यहाँ से सिंपल हम बैकग्राउंड में से ही बैकग्राउंड को रेस कर, तो आप इसकी मदद से कर सकते बहुत आसानी से। बैकग्राउंड भी आप यहाँ से चेंज कर सकते या रेस कर सकते। बाकी इसकी टॉलरेंस, इसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी होगी, कम या ज़्यादा, वो भी आप यहाँ से कम या ज़्यादा इसको कर सकते हैं। मैं इसको दोबारा Ctrl+Z करती हूँ। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है मैजिक रेजर टूल। मैजिक रेजर जिस तरह नाम से जाहिर मैजिक की तरह रेस करता है चीज़ों को। ये आप देख सकते हैं यहाँ से एक ही क्लिक करेंगे तो ये सारा रेस हो गया, बैकग्राउंड रिमूव हो गया। मैं दोबारा इसको Ctrl+Z करती हूँ। इसकी यहाँ से कुछ ऑप्शन है, ये इसकी टॉलरेंस, कंटिन्यूजियस में हम क्या करते हैं, अगर ये चेक लगा रहे तो आप देख सकते हैं ये किस तरह से इस बैकग्राउंड को रिमूव करता है। अगर इसको मैं अनचेक ही रहने दूँ फिर आप देख सकते हैं ये अगर चेक रहने दे तो ये लेयर की सूरत में इसको गायब करता है बैकग्राउंड को। ये आप देख सकते हैं हम ये लेयर से ही की तरह ही बैकग्राउंड को रेस करता है। ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इसको मैं दोबारा Ctrl+Z करती हूँ। अगर इसको हम अनचेक रहने दें फिर आप इसमें वाजिब फ़र्क देख सकते हैं। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो यहाँ पे एरिया था वो भी इसके साथ ही डिलीट हो गया या रेस हो गया। तो आप इन टूल को बार बार इस्तेमाल में लाइए क्योंकि ये फ़ोटोशॉप में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। आप इसकी प्रैक्टिस भी करें और बार बार इसको इस्तेमाल में भी लाइए ताकि आपने किसी फ़ोटो पिक्चर वगैरह पे काम करना हो या किसी और चीज़ पे काम करना, ताकि आपको पता हो कि टूल हमने किस तरह यूज़ किया था और कौन सा टूल यूज़ होगा और किस लिए यूज़ होगा। ये थी आज की मुख्तसर की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।